आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में छंद। तो देखते हैं यहाँ छंद की परिभाषा दी गई है। यद अक्षरम परिमाणम तच्छंदः। यद अक्षरम, जहाँ अक्षरों की, परिमाणम गणना होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। यहाँ दिया गया है जहाँ अक्षरों या वर्णों की गणना होती है उसे छंद कहते हैं। अब इसकी गणना कैसे करते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी गणना करने की क्या क्या नियम हैं। एक और यहाँ परिभाषा दिया गया है, देखते हैं। जाति का मतलब होता है मात्रा और वृत्त को यहाँ पर वर्ण कहा जाता है। तो मात्रा और वर्ण की मर्यादा वाला ही क्या कहा जाता है? यहाँ पर छंद कहा जाता है। इसकी मर्यादा का मतलब है यहाँ पर एक सीमा में बंधा रहता है। कोई भी कविता हो गया, श्लोक आदि हो गए, तो उनकी मात्रा निश्चित होती है और वर्ण भी। अगर किसी में 11 वर्ण है तो 11 ही वर्ण होंगे, किसी में 11 मात्रा है तो 11 मात्रा ही होंगे। ऐसी एक सीमा में बंधा रहता है, उसी को कहा जाता है छंद कहा जाता है। आगे देखते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद पैर है किसका? वेद का। वेद रूपी जो पुरुष है उसका छंद को क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। जैसे वेद के 6 अंग बताए हैं, जैसे मनुष्य के अंग होते हैं हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, वैसे ही वेद के 6 अंग बताए हैं, जिसमें से जो पैर है उसको छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर कहा गया है। जैसे वेद का 6 अंग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष आदि ऐसे 6 अंग हैं। तो ज्योतिष उसका आँख है, शिक्षा नाक है, कल्प हाथ है, ऐसी 6 अंग वेद रूपी पुरुष का बताया गया है। तो यहाँ पर छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद रूपी पुरुष का छंद को पैर कहा गया है। जैसे मनुष्य बिना पैर का नहीं चल सकता है, वैसे ही वेद का जो पैर है वो कौन है? छंद है। जो ऋचाएँ हैं ऋग्वेद आदि में, श्लोक आदि हैं, वो बिना छंद के नहीं पढ़ा जा सकता है, उनकी रचना नहीं की जा सकती है। आगे देखते हैं क्या कहता है। पाणिनीय शिक्षा में छंद को वेद रूपी पुरुष का पाद या पैर कहा गया है। जैसे हमने देखा छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। छंद का प्रयोग पद्य में होता है। जैसे कि काव्य के 2 विधा होते हैं, पद्य और गद्य होते हैं। तो गद्य में हम लोग देखते हैं कि कोई भी कहानी या उपन्यास होता है, वैसे ही पद्य में क्या होता है? छंद का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। यहाँ छंद का अर्थ दिया है। छंद का अर्थ, छंद शब्द छद धातु से बना है। छद धातु से छंदस शब्द बनता है। यहाँ छंदस शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं। छंद शब्द किस धातु से बना है? छद धातु से बना है। यहाँ जिसके 2 अर्थ दिए गए हैं। पहला है आच्छादन और दूसरा है आह्लादन। आच्छादन, इसके द्वारा भाव या रस को आच्छादित किया जाता है। अब भाव या रस को आच्छादित कैसे किया जाता है? जैसे कोई श्लोक आदि है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ऐसे ही कोई कविता होती है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो इसके द्वारा उसके भाव को या रस को आच्छादित किया जाता है, छांदा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर अर्थ दिया गया है आह्लादन, जिसे पढ़कर या सुनकर मन आनंदित हो, वही क्या है? आह्लादन होता है। जैसे हमने पहले ही देखा है कि छंद का प्रयोग किस में होता है? पद्य में होता है। तो इनसे क्या होता है? इसके द्वारा कोई भी श्लोक या कविता को अगर उसको छंद के द्वारा पढ़ा जाता है तो बहुत ही उसमें क्या आता है? आनंद मिलता है। इसीलिए कहा गया है आह्लादन का मतलब कोई भी कविता या पद्य को पढ़कर या सुनकर मन आनंदित हो, उसी को क्या कहा जाता है?
छंद कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर दिया गया छंदस शब्द के दो अर्थ हैं, आच्छादन और आह्लादन। यह आह्लादन वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो भी श्लोक या कविता लिखा रहता है वो आह्लादित माने मन को आनंदित करता है। वो आनंद किससे प्राप्त होता है, यानी कि वर्ण और मात्रा की नियत संख्या कि किसमें कितनी गणना के करते हैं तो किसमें कितनी मात्रा है और कितनी वर्ण है, इसी के वजह से जो आनंद प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम हम उल्लेख किस में मिलता है अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद में मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आगे देखते हैं, छंद शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य और उनके ग्रंथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि छंद शास्त्र के आचार्य, प्रमुख आचार्य कौन है, इसको पूछा जाता है। तो यहाँ देखते हैं, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल मुनि हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल मुनि हैं। इनका समय लगभग 600 ईसा पूर्व है, जिन्होंने छंद शास्त्रम या छंद सूत्र नामक रचना की है। ये सबसे प्रमुख आचार्य हैं। और भी आचार्य हैं जिन्होंने अपने अपने मत के हिसाब से छंद शास्त्र की रचना की है, जिसको आगे देखते हैं। प्रमुख आचार्य पिंगल मुनि है, जिनकी रचना है छंद शास्त्रम या छंद सूत्र। यहाँ पर और भी आचार्य हैं जिन्होंने छंद पर अपना ग्रंथ रचा है, उसको देखते हैं। पिंगल मुनि के अलावा यहाँ और भी आचार्य हैं जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ देखते हैं और कौन कौन मुनि हैं। पिंगल मुनि जो छंद के प्रमुख आचार्य हैं, छंद सूत्रम नामक ग्रंथ की रचना की है। कालिदास, इन्होंने श्रुतबोध लिखा है। क्षेमेंद्र सुवृत्तिलक, हेमचंद ने छंदो अनुशासनम की रचना की है और गंगादास ने छंदो मंजरी की रचना की है। दामोदर मिश्र जिन्होंने वाणी भूषण नामक छंद की रचना की है। तो ये सबसे प्रमुख इनमें आचार्य है जो पिंगल मुनि हैं, जिन्होंने छंद सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे देखते हैं, यहाँ छंद के प्रकार दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से छंद के प्रकार हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को ही जाति छंद कहा जाता है और वर्णिक छंद को वृत्त छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंद इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। मात्रा का मतलब है हिंदी वर्णमाला में आ, ई की मात्रा जिसमें लगी होती है, मात्राओं को गिना जाता है। और वर्णों की गिनती मतलब यहाँ पर क है, यहाँ पर म है, आदि वर्णों की गिनती होती है। तो छंद यहाँ पर दो प्रकार से हैं, एक है मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। देखते हैं मात्रिक छंद क्या कहता है आगे। इसे जाति छंद भी कहा जाता है। मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहते हैं। इसमें मात्राओं की गणना होती है। लघु स्वर की एक मात्रा और गुरु की दो मात्रा मिलाकर जोड़ी जाती है, जैसे कि आर्या छंद। यहाँ पर देखिए, लघु स्वर के लिए एक मात्रा और गुरु स्वर के लिए दो मात्रा को दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि लघु स्वर क्या होता है और गुरु क्या होता है। लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और गुरु के लिए दीर्घ स्वर को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि गुरु क्या होता है और लघु क्या होता है। देखते हैं वर्णिक छंद क्या कहता है। वर्णिक छंद को ही वृत्त या वृत्त छंद कहते हैं। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। लघु स्वर के लिए खड़ी पाई और गुरु के लिए अवग्रह चिन्ह, अंग्रेजी के एस अक्षर का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो छंद के प्रकार हैं वो दो हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्राओं की इसमें गिनती होती है मात्रिक छंद और जिसमें वर्णों की गिनती होती है वर्णिक छंद।
अब उसको गिना कैसे जाता है, कहाँ पर लघु स्वर लगाएंगे, कहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे, कहाँ पर दो मात्रा लगाई जाएगी, उसको नीचे देखते हैं। यहाँ वर्णिक छंद के 3 भेद दिया गया है, 3 भेद दिया गया है। उसको देखते हैं आगे कि 3 भेद कौन कौन से हैं। ये वर्णिक छंद के भेद हैं। पहला है समवृत्त छंद, दूसरा अर्ध समवृत्त छंद और तीसरा है विषमवृत्त छंद। नाम से स्पष्ट है समवृत्त, वृत्त का मतलब यहाँ पर है वर्ण, तो सम का मतलब होता है बराबर। इसमें चारों यहाँ पदों दिया है वो पाद है, पाद का मतलब होता है चरण। चरण क्या होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखते जाइए कि यहाँ चारों पादों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। पादों का मतलब होता है चरण का यहाँ मतलब है एक पंक्ति। जैसे कोई भी हम लोग कविता या श्लोक देखते हैं उसमें 4 इस तरीके से पंक्ति बना रहता है, तो एक पंक्ति को हम लोग एक पाद या चरण बोलेंगे, कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सभी चारों चरणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे ही समवृत्त छंद कहा जाता है। जैसे कि इंद्र वज्रा छंद है, वसंत तिलका छंद आदि में समवृत्त माने चारों चरणों में उनकी वर्णों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा देखते हैं अर्ध समवृत्त। यह नाम से स्पष्ट है अर्ध सम, अर्ध का मतलब होता है आधा। इसमें प्रथम और तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ चरण में समानता होती है। जैसे कि 4 पंक्ति हमने बताया कि कोई भी श्लोक या कविता में 4 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, प्रथम और तृतीय चरण और द्वितीय और चतुर्थ चरण में समानता होती है, अर्थात अर्धसम। दो पंक्तियों में 2 चरणों में क्या होते हैं, वर्णों की संख्या बराबर, और 2 चरणों में वर्णों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो ये कहलाएगा अर्ध समवृत्त छंद। जैसे उदाहरण में दिया गया है वियोगिनी छंद और पुष्पिताग्रा छंद में प्रथम और तृतीय में क्या होता है, बराबर बराबर, और द्वितीय चतुर्थ में बराबर बराबर वर्ण होते हैं। ये होता है अर्ध समवृत्त छंद। तीसरा है विषमवृत्त। विषम का मतलब होता है कोई भी बराबर नहीं। इसमें प्रत्येक पाद में चरणों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। 4 जैसे यहाँ चरण दिए गए हैं तो इसमें अलग होगा, पहला में, द्वितीय में भी अलग संख्या होगी, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से सभी चरणों में क्या होता है, विषम इनकी संख्या होती है। जैसे उद्गाता छंद है और गाथा छंद, इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया है, विषमवृत्त छंद। आगे देखते हैं छंद में प्रयुक्त विशेष शब्द। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या शब्द हैं। जैसे पहला में दिया है अक्षर। अक्षर का मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, न क्षरति इति अक्षरः। क्षर का मतलब होता है क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। तो न क्षरति, जो कभी नष्ट नहीं होता वही क्या है, अक्षर है, इसीलिए इसका नाम अक्षर पड़ा है। अर्थात यहाँ जिसका क्षरण नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। इसे वर्ण भी कहा जाता है। अब वर्ण का मतलब हो गया यहाँ पर अ, है ना, आ और क, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो कभी इसका नष्ट नहीं होता है वही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। इसको तो प्रायः सभी जानते होंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा में है आपका चरण या पाद। जो ऊपर हमने देखा कि क्या क्या होता है, समवृत्त में कितने मात्रा होती है, कौन कौन से में, तो ये चरण और आखिर पाद होता क्या है। तो श्लोक का चतुर्थांश भाग पाद होता है। सामान्यतः श्लोक में 4 पाद होते हैं। तो जैसे कि श्लोक कोई भी देखे होंगे तो यहाँ पर जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 4 लाइन का यहाँ पर क्या होता है, हमारा श्लोक होता है। तो इसका चतुर्थांश भाग माने कि एक भाग को ही क्या बोलेंगे, एक पाद या एक चरण कहा जाता है। इसलिए श्लोक को क्या कहा जाता है, 4 लाइन का हमारा क्या होता है, हमारा कोई भी हमारा श्लोक होता है वो हम प्रायः 4 लाइन में होता है। तो एक
एक चरण या एक श्लोक का एक लाइन को ही क्या बोलेंगे, चरण बोलेंगे। आगे देखते हैं यति, तीसरा दिया है यति। यति का अर्थ है विराम या विश्राम। तो यहाँ पर श्लोक के एक पाद में पढ़ने में जितने अक्षरों के बाद अल्प विराम होता है उसे यति कहते हैं। यति का मतलब होता है यहाँ पर विश्राम। अगर श्लोक को हम लोग पढ़ रहे हैं और एक चरण पढ़ने के बाद अल्प विराम है तो वहाँ पर थोड़ा सा रुका जाता है, तो उसी को कहा जाता है यति। चौथा है गति। गति का अर्थ है प्रवाह। श्लोक का धारा प्रवाह पढ़ना ही गति है। जैसे श्लोक को बिना रुके हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। यहाँ पर पांचवा दिया गया है मात्रा। वर्णस्य उच्चारण कालः मात्रा, अर्थात वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मात्रा। वर्ण के उच्चारण काल, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है, समय। तो किसके उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में। अगर किसी वर्ण को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके उच्चारण में, उसको बोलने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अब यहाँ पर देखो मात्रा दी गई है एक मात्रा। एक मात्रा का मतलब होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे कम समय लगने वाला समय। जैसे कि हम लोग ह्रस्व का मतलब होता है यहाँ पर लघु स्वर। लघु को ही यहाँ पर ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि अ को बोलने पर बिल्कुल कम ही समय लगेगा, इसीलिए इसको कम समय लगने के कारण एक मात्रा कहा जाता है और इसको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। दो मात्रा दीर्घ, दुगना समय लगने वाला। अब जैसे कि अ है, इसी को हम लोग आ बना देंगे तो यहाँ पर दीर्घ हो गया ये, और अ मिलकर क्या होता है आ, तो यहाँ पर दो गुना समय लगा है, इसीलिए इसको दो मात्रा के लिए बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ कहेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक इन मात्राओं को समझना। आइए और देखते हैं आगे। तीन मात्रा, तीन मात्रा यहाँ प्लुत के लिए लिया जाता है, तीन गुना समय लगने वाला। जैसे कि एक मात्रा, दो मात्रा, अब यहाँ पर क्या हो गया, तीन मात्रा। जैसे कि किसी को हम लोग बुलाते हैं, जैसे कि हमने कहा राम, तो यहाँ पर क्या है, राम में आ की मात्रा लगा है तो ये दीर्घ हो गया। लेकिन इसी को कहा जाए किसी को बुलाने के लिए राम, तो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा राम, ऐसे। यानी कि यहाँ का तीन गुना समय लेंगे, एक गुना, दो गुना और तीन गुना समय लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लुत मात्रा। इसको तीन मात्रा कहा जाता है। और दिया है अर्ध मात्रा। अर्ध का मतलब यहाँ पर है व्यंजन। अर्ध का मतलब यहाँ पर ह्रस्व से भी कम समय लगने वाला। जैसे कि क, लेकिन क कैसा, व्यंजन हमेशा अधूरा रहता है जो स्वर की सहायता से ही पूरा होता है। तो यहाँ पर क बोल रहे हैं तो यहाँ पर आ जा रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर इसमें मिल जा रहा है ना। तो अगर खाली क को ही बोलेंगे तो ये अर्ध मात्रा हो जाएगा, बिना स्वर की सहायता से ही व्यंजन। तो स्वर व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जाता, वो व्यंजन स्वर की सहायता से ही व्यंजन को बोला जाता है। तो अर्ध मात्रा के लिए यहाँ व्यंजन को बता सकते हैं। आगे देखते हैं, ये मात्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस मात्रा को ध्यान में रखा जाए तो छंद को समझने में बहुत ही सरलता होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है गण। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो छंद को बनाते वक्त हमें इन शब्दों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो छठवां नंबर पे है गण। तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अब तीन वर्ण माने कि अक्षर हो गए। जैसे कि मधुर, तो म शब्द में, मधुर शब्द में तीन वर्ण हैं, अतः यह एक गण हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है क्या है, मधुर, तो तीन वर्ण है यहाँ पर, एक म हो गया, एक ध हो गया और एक र हो गया। तो इस प्रकार से जो तीन वर्णों से बना होता है उसी को क्या कहेंगे, गण कहेंगे। ये उदाहरण के लिए है, वास्तव में गण यहाँ पर क्या है, कैसे बना है, आगे देखते हैं। तो तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है।
गढ़ के निर्धारण के लिए पूरे पूरे 3 वर्णों को लेते हैं और हलंत एवं व्यंजनों को नहीं गिना जाता। अब पूरे पूरे 3 वर्णों का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि म है और म धू र लिखाया है, तो यहाँ पर पूरे 3 वर्णों को लेंगे, ना कि आधा अधूरा। हलंत का मतलब हो गया जो आधा अक्षर रहेगा, जैसे म यहाँ पर आधा अक्षर रहेगा, है ना, हलंत वाला रहेगा, तो इसको नहीं लेंगे। और व्यंजन वर्णों को नहीं गिना जाता है, माने कि अधूरा आधा अक्षर रहेगा उसको नहीं, पूरा पूरा 3 अक्षरों को लेंगे, वही क्या है, गढ़ होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक सूत्र दिया है। ये सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर छंद को जानना है तो ये सूत्र को याद करना पड़ेगा। बहुत ही सरल श्लोक है, देखते हैं क्या है सूत्र है। यमाता राजभान सलगा, यहाँ पर देखो ये सूत्र दिया गया है, यमाता राजभान सलगा। अगर इसको इस तरीके से पढ़ा जाए शॉर्टकट रूप में, तो यमाता राजभान सलगा, ये 8 ऐसे हैं, इन्हीं पर ही पूरा जो हमारा छंद है वो टिका हुआ है। ये मात्राओं का शॉर्टकट ट्रिक है, इसको सूत्र के रूप में हम लोग जान सकते हैं। बहुत ही सरल है, अगर 2-3 बार इसको पढ़ा जाए तो याद ऐसे ही हो जाएगा। यमाता राजभान सलगा। आगे देखते हैं क्या कहता है, इसमें 8 गढ़ों और लघु गुरु का नाम है। अब 8 गढ़ कैसे हो गए, तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ स तक हमारा क्या है, 8 गढ़ हैं। अब 3 अक्षरों को हमने ऊपर देखा कि 3 अक्षरों वर्णों को जोड़ा जाता है, वही क्या होता है, गढ़ होता है। तो ऐसे हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो अभी 8 अक्षरों को देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, और लघु गुरु, ल का मतलब है यहाँ पर लघु और ग का मतलब है गुरु, तो इसमें 8 गढ़ है और लघु गुरु का नाम है। तो ये सूत्र को बार बार रटेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यमाता राजभान सलगा, तो यहाँ पर देखते जाते हैं आगे कैसे हुआ है। 8 गढ़ है और लघु गुरु का नाम है, तो जैसे कि मगढ़। अब मगढ़ का निर्माण कैसे हुआ है, हमने देखा यहाँ पर 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। तो अब हम इसमें 3 वर्ण समूह बनाएंगे, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे य माता, तो पहले का 1 अक्षर लेंगे जिसका गढ़ का नाम होगा और बाद का 2 अक्षर। जैसे य गढ़ बना रहे हैं तो य को लेंगे और बाद का 2 अक्षर, तो य माता, ये 1 गढ़ हो गया, ठीक है। अब दूसरा म गढ़ बनाएंगे तो म के लिए क्या हो जाएगा, म को लेंगे और पीछे का 2 अक्षर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मगढ़। मा ता रा, ये इस प्रकार से हम लोग जिन अक्षरों से हमको गढ़ बनाना है उस अक्षर को लेंगे और पीछे के 2 अक्षर यानी 3 अक्षरों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक गढ़ बना सकते हैं। जैसे कि य गढ़ बनाएंगे तो य मा, 1 मिनट, यहाँ पर देखते हैं कि गढ़ों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं म गढ़, तो म गढ़ के लिए फिर पीछे के 2 अक्षर को लेंगे, म को लेंगे और पीछे का 2 अक्षर, तो क्या हो जाएगा, मा तारा। मा तारा, यहाँ पर तीनों क्या है, गुरु है। अब लघु और गुरु कैसे मात्रा होते हैं उसको आगे देखेंगे। तो एक मात्रा के लिए लघु और दीर्घ मात्रा, ह्रस्व स्वर के लिए लघु और दीर्घ मात्रा के लिए क्या होता है, गुरु होता है। तो यहाँ पर मा तारा तीनों क्या है, गुरु है। वैसे ही न गढ़, तो यहाँ पर न गढ़ के लिए न को लेंगे और पीछे के 2 अक्षर, तो क्या बन जाएगा, ये नसल बन जाएगा। तो न गढ़ के लिए क्या हो जाएगा, नसल। तीनों यहाँ पर क्या है, लघु है, कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों लघु हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि गढ़ों का नाम दिया गया है और अक्षर दिया गया है और उनके चिन्ह दिए गए हैं। देखते हैं गढ़ का नाम क्या क्या है। जो 8 गढ़ हैं, य गढ़, तो य गढ़ का पीछे से लेंगे, जैसे कि ये हमारा
सूत्र है, सूत्र को देखते हुए बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। देखिए य गढ़ को लेंगे तो य गढ़ के पीछे क्या है, दो मात्रा, दो अक्षर को लेंगे तो क्या बन जाएगा, य माता। तो य के लिए यहाँ पर लघु और माता के लिए क्या है, गुरु, गुरु, दो मात्रा को लिया गया है। आगे देखते हैं मगढ़। मगढ़ के लिए पीछे का दो अक्षर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मात्रा बन जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया है तगड़, तो त को लेंगे और पीछे का दो अक्षर लेंगे तो ताराज बन जाएगा। तो त के लिए देखिए, ताराज के लिए ता और रा में आ की मात्रा है तो दीर्घ दीर्घ मात्रा और लघु के लिए एक मात्रा दी गई है। माँ तारा में तीनों ही क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। रगढ़ के लिए दो पीछे का अक्षर यहाँ सूत्र में देखेंगे तो क्या बनेगा, राजभा। एक अक्षर जो गढ़ बनाएंगे वो अक्षर को लेंगे और पीछे का दो अक्षर लेंगे और जैसे जैसे उसमें मात्रा लगा है वैसे ही हम इसको चिन्ह को लगाएंगे। लघु के लिए यहाँ पर एक मात्रा और गुरु के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे। तो देखते जाइए कैसे कैसे गढ़ हैं और कैसे कैसे उसमें मात्राएं लगाते जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं र गढ़ में क्या बनेगा, राजभा। यहाँ सूत्र से लिया गया है राजभा। तो रा के लिए गुरु मात्रा, ज के लिए लघु और भा के लिए गुरु मात्रा। फिर ज गढ़ है तो यहाँ ज गढ़ के लिए ज को लेंगे और पीछे का भान, रा, जभान। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, लघु, गुरु, लघु। भगढ़ के लिए है भानस शब्द बनेगा, यहाँ से सूत्र से लेंगे तो, और भानस के लिए क्या हो जाए, गुरु, लघु और लघु। आगे देखते हैं, ऐसे यहाँ पर दिया है नगढ़। नगढ़ के लिए बनेगा नसल, तो यहाँ तीनों क्या है, लघु है। और सगढ़ के लिए सलगा, जो लघु, लघु और गुरु है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग, मात्रा के लिए क्या है, तीनों यहाँ पर गुरु है। और नस्ल के लिए मगढ़ तीनों गुरु और नगढ़ तीनों लघु हैं। उसके बाद देखते हैं कि रगढ़ में क्या है, बीच में लघु है और यहाँ पर बीच में लघु कौन है, जगढ़, बीच में गुरु है। अब बच जाता है उसमें तगढ़, तो गुरु, गुरु फिर लघु और सगढ़ के लिए लघु, लघु और गुरु। तो इस प्रकार से जोड़े जोड़े में भी अपोजिट बनाकर देखें तो हम जल्दी इसको याद रख सकते हैं और यहाँ से जो मात्रा बनी हुई है उससे आसानी से समझ सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से अगर ये सूत्र को हम याद कर सकते हैं तो हमको छंद को समझने में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, छंद में लघु और गुरु की व्यवस्था। गुरु और लघु की व्यवस्था को समझने के बाद छंद जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं लघु की व्यवस्था। ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है। इससे पहले हमने देखा कि ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब ये लघु स्वर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं, अ, ई, उ, री और री। तो संस्कृत में यहाँ पर 5 ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर हैं। इसको ही ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है और इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं तो 5 हैं और ये कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री। इनको जल्दी से ही बोलना रहता है क्योंकि इसको बोलने में कम समय माने एक मात्रा का समय लगता है। यहाँ पर देखिए लघु के लिए मात्रिक छंदों में एक अंग गिना जाता है और वर्णिक छंदों में खड़ी पाई का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना आसान तरीके से यहाँ बताया गया है कि लघु के लिए मात्रिक छंदों में एक अंग गिनेंगे और वर्णिक छंदों के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है अ, ई, उ, री, तो यहाँ पर खड़ी पाई का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। जैसे उदाहरण दिया है आपके सामने, देखते जाते हैं। यहाँ पर दिया है कमल, तो यहाँ इसकी मात्रा को यहाँ दे दिया गया है, देखेंगे उसको।
जैसे यहाँ पर लिखा है कमल, तो यहाँ पर कहीं कोई मात्रा नहीं दिख रही है ना। तो यहाँ क के लिए लघु, म के लिए लघु और ल के लिए भी लघु लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कमल। यहाँ एक शब्द दिया है और गुलशन। कौन सा शब्द दिया गया है, गुलशन। गुलशन शब्द में देखिए उ की छोटी मात्रा है और ल में कोई मात्रा नहीं है, न श में कोई मात्रा नहीं है और न में भी कोई मात्रा नहीं है। गुलशन बोलने से ही देखिए उ की छोटी मात्रा है तो एक मात्रा का ही समय लग रहा है, तो सब के लिए लघु का चिन्ह लगाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, खड़ी पाई का चिन्ह यहाँ दिया गया है। वैसे ही शिव है, शिव में भी छोटाई की मात्रा है जो क्या है, ह्रस्व स्वर है, तो इसके लिए एक मात्रा का लिया गया है, शिव व। ठीक, आगे देखते हैं गुरु की व्यवस्था। लघु के लिए ये इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, लघु स्वर कौन कौन से हैं इसको याद रखेंगे और इनके लिए एक मात्रा का प्रयोग या एक अंक को गिना जाता है। देखते हैं दीर्घ स्वर की क्या व्यवस्था है। दीर्घ स्वर की व्यवस्था यहाँ देखते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु कहा जाता है। आगे हमने देखा है कि दीर्घ के लिए दीर्घ को गुरु कहा जाता है और ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है। अब गुरु स्वर कौन कौन से हैं देखते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इन दीर्घ स्वरों के लिए मात्रा के लिए 2 अंक और वर्णिक छंद के लिए माने वर्ण को गिनते समय अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, इनको याद रखेंगे। ये कितने हैं दीर्घ स्वर, ये 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ह्रस्व स्वर हमारे पास 5 हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं, 8 हैं। देखते हैं आगे क्या कहता है। यदि लघु स्वर के आगे यदि अनुस्वार, विसर्ग या संयुक्त व्यंजन होगा तो वह लघु स्वर भी गुरु माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखने योग्य बात है। जैसे हमने ऊपर में देखा कि लघु स्वर है तो 1 मात्रा और गुरु स्वर है तो 2 मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, लघु स्वर के आगे, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया होगा, आगे देखेंगे, है ना। 1 मिनट, देखिए क्या कहता है कि यदि लघु स्वर के आगे में अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब है अंक की मात्रा, अनुस्वार का मतलब है यहाँ पर अंक की मात्रा, विसर्ग है, आह की मात्रा और कुछ संयुक्त व्यंजन है। जैसे संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 है, छ, त्र, स्र, ज्ञ, है ना। तो छ अगर संयुक्त व्यंजन है तो लघु स्वर भी गुरु माना जाता है। पद का अंतिम लघु स्वर आवश्यकता के अनुसार लघु या गुरु भी माना जाता है। अब कोई श्लोक का अंतिम अक्षर है तो लघु स्वर है, लेकिन 11 अक्षर हमको चाहिए, है ना, और हो रहे हैं 10, तो लघु स्वर को भी आवश्यकता के अनुसार लघु या गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण भी गुरु माना जाता है। देखिए अम और आह के लिए क्या यहाँ लेंगे, गुरु माना जाएगा। और संयुक्त वर्ण 2 अक्षर अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, गुरु माना जाएगा। आगे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ जो लिखा है उसका देखिए। दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पर राजा लिखा है। राजा के लिए शब्द यहाँ देखते हैं, आपका राजा शब्द है जो दीर्घ स्वर के लिए क्या है, उदाहरण है। जैसे आ की मात्रा रा और जा में भी आ की मात्रा है, तो ये गुरु अवग्रह का चिन्ह लगाया है। और क्या है, यहाँ पर नेता शब्द दिया गया है। नेता में भी एक ही मात्रा है और ता में भी आ की मात्रा है, तो यहाँ भी अवग्रह गुरु का चिन्ह लगाया गया है। देखते हैं आगे संयुक्त व्यंजन का उदाहरण में क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है विद्या, तो विद्या, यहाँ पर द में क्या मिला हुआ है, य मिला हुआ है, तो ये संयुक्त व्यंजन है द्य।
व्यंजन द और य मिलकर बना है, देखिए यहाँ पर, तो इसके वजह से जो सामने का, इसके आगे का ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, वो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या कहता है, यदि लघु स्वर के आगे यदि अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन होगा तो भी क्या कहलाएगा, यहाँ पर अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन होगा तो लघु स्वर भी गुरु माना जाएगा। तो इसीलिए विद्या में दोनों में ही क्या लघु है, फिर भी यहाँ पर क्या है, गुरु की मात्रा को दीर्घ ह्रस्व है, फिर भी दीर्घ को दर्शाया गया है, यानी कि गुरु अवग्रह चिन्ह लगाया गया है। वैसे ही विज्ञान लिखा है, देखो ज्ञ जो है किससे मिलकर बना होता है, ज और य से, य, तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसी के वजह से जो व है उसमें दीर्घ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ केवल ना है, ना में कुछ मात्रा नहीं है ना, तो आगे के अक्षर को लेते हैं तो इसी के वजह से वी में क्या है, गुरु अवग्रह चिन्ह लगा है, गुरु का चिन्ह, और जो ना है वो केवल लघु है। अनुस्वार का यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। अनुस्वार युक्त में क्या कहता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पर कमलम, तो अनुस्वार भी रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुरु का चिन्ह लगाते हैं। कमलम, क और म में लघु का चिन्ह है और ल में जो है अनुस्वार है, इसीलिए इसकी मात्रा 2 मात्रा गिनेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर विसर्ग युक्त है, यहाँ एक और शब्द है पदम, इसमें भी गुरु का चिन्ह लगा हुआ है। विसर्ग युक्त रामः, म, राम, रामः, यहाँ पर देखो रा जो है इसकी 2 मात्रा बनेगी, आ की मात्रा है, दीर्घ स्वर है तो, और विसर्ग होने के कारण म में भी क्या हो जाएगा, 2 मात्रा लग जाएगी। हरि में भी क्या है, हरि, हरि जो शब्द है, र में छोटा की मात्रा है, ह्रस्व स्वर है, लेकिन विसर्ग के होने से इसकी भी 2 मात्रा यहाँ पर गिनी गई है। यहाँ छंद एक बार फिर से देखेंगे सबको, इसके नियम को देखेंगे, लघु गुरु की व्यवस्था देखेंगे, अनुस्वार के आगे या पीछे क्या लगेगा उसको, सब नियम को देखते जाएंगे, तो यहाँ पर हम छंद को आसानी से उसकी मात्रा और कौन सा छंद है उसको निकाल सकते हैं। यहाँ अनुष्टुप छंद का यहाँ उदाहरण दिया गया है, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए अनुष्टुप छंद का उदाहरण देखते हैं, जो हमने छंद के बारे में पढ़ा उसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए अनुष्टुप, तो यहाँ अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अब यहाँ 8 से याद रखेंगे अनुष्टुप, यहाँ पर लिखा है अनुष्टुप, तो देखते जाइए यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास अगर न को और ये उ की मात्रा प को हटा दिया जाए तो ये बचेगा आपका अष्ट, तो यहाँ अष्ट से याद रखेंगे, अनुष्टुप से अष्ट जैसे लगेगा, तो प्रत्येक चरण में इसके 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अब 4 चरण होते हैं कोई भी छंद में, तो एक एक जो इसका चरण है इसमें 8 वर्ण होंगे और कुल 32 वर्ण। अब यहाँ 8 वर्ण होंगे और 4 पंक्ति है, माने कि 4 चरण है, तो कितने वर्ण हो जाएंगे, टोटल 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हमारा बन जाएगा। प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु और 6वां वर्ण गुरु होता है। अब 4 चरण है, इसमें से 5वां आपका वर्ण यहाँ गिनते जाएंगे तो 5वां वर्ण क्या होगा, लघु, और 6वां वर्ण क्या हो जाएगा, आपका गुरु हो जाएगा। पहले और तीसरे चरणों में 7वां वर्ण दीर्घ होता है। अब जैसे कि 4 चरण होते हैं तो ये पहला और तीसरा, इसमें 7वां वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, 7वां वर्ण हमारा दीर्घ हो जाएगा। दूसरा और चौथा चरण, इसमें 7वां वर्ण क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ये अनुष्टुप छंद के क्या हैं, नियम हैं। एक बार फिर देखते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, कुल 32 वर्ण होते हैं। 5वां और
लघु और छठवां वर्ण गुरु होता है। पहले और तीसरे चरणों में सातवां वर्ण दीर्घ, दूसरे और चौथे चरणों में सातवां वर्ण लघु होता है। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद का एक उदाहरण दिया गया है, जिसको हम लोग इसके नियम के अनुसार देखेंगे तो समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अनुष्टुप छंद का। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो नाही सर्वत्र चंदनम न वने वने। यहाँ देखते जाइए अनुष्टुप छंद क्या कहता है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। तो आइए गिनते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं या नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, वर्णों को गिनना है क्योंकि ये वर्णिक छंद है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि यहाँ पर क और य मिलकर एक ही वर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ 4 हो गए और ये 4 तो 8 वर्ण हो गए। 8 यहाँ पर हो गया, 8 यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से पूरे वर्ण क्या हो जाएंगे, अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण हो जाता है। और क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु और 6वां वर्ण गुरु होगा। प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु। तो यहाँ देखते हैं 5वां वर्ण कौन सा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर न है तो यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है आपका लघु है ये। अब ये 5 है तो ये 6वां वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, गुरु है। तो ये 5वां वर्ण हो गया और ये 6वां वर्ण, ये लघु है और ये गुरु है। ठीक, यहाँ भी देखते हैं कि प्रत्येक चरण, ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण में भी देखते हैं कि ये 5वां वर्ण हो गया और ये 6वां वर्ण हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं तीसरे चरण में भी ये 5वां, ये 6वां। यहाँ पर भी चौथे में देखते हैं ये 5वां और 6वां। तो प्रत्येक चरण, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु और 6वां वर्ण गुरु। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया। अब देखते हैं पहले और तीसरे चरणों में 7वां वर्ण दीर्घ है। देखते हैं कि पहले और तीसरे में, तो ये पहला है हमारा और ये तीसरा है। तो 7वां वर्ण दीर्घ है, तो ये 5 है, 6 और ये 7। एक मिनट, पहला और तीसरी चरण का ये 5 है, ये 6 और ये 7 है। तो यहाँ पर देखिए क और य, तो पहला संयुक्त वर्ण का जो पहला होगा लघु, वो भी क्या माना जाएगा, गुरु। तो यहाँ पर र में ई की मात्रा दिया गया है, वो संयुक्त वर्ण होने की वजह से क्या है, गुरु मात्रा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पहला और तीसरा बोला गया है ना। तो यहाँ तीसरा वर्ण है सर्वत्र। तो यहाँ त्र जो है संयुक्त वर्ण है, जो त और र से मिलकर बना होता है। तो इसकी वजह से जो व है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, पहला और तीसरा का 7वां वर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो ये 7वां वर्ण हमारा दीर्घ है। अब देखते हैं अगला नियम को क्या कहता है कि दूसरा और चौथा वर्ण चरणों में 7वां वर्ण लघु होता है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा और ये हो जाएगा हमारा चौथा। तो 7वां वर्ण यहाँ पर लघु होता है। तो ये 8 वर्ण होते हैं। तो लास्ट का एक एक अक्षर हटाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर ग है और यहाँ पर व, जिसमें ये देखिए मात्रा लगी हुई है लघु का। तो दूसरा और चौथे चरणों में 7वां वर्ण लघु होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7वां वर्ण क्या है, लघु है। तो इस प्रकार से हमारा जो अनुष्टुप छंद है, जिसमें 8 वर्ण होते हैं, 8 प्रत्येक चरण में 8 वर्ण 32 वर्ण होते हैं। और ये 5वां वर्ण लघु, 6वां गुरु, तीसरे और पहला चरण में 7वां वर्ण दीर्घ, दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु। और हमने ये उदाहरण में देखा है
इस प्रकार ज़्यादातर जो श्लोक हैं वो हमारे अनुष्टुप छंद में ही देखने को मिलता है, जैसे काकः कृष्णः पीकः कृष्णः प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम। तो अधिकतर जो श्लोक होते हैं वो अनुष्टुप छंद में ही होते हैं। तो अनुष्टुप छंद हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद है जो ज़्यादातर श्लोकों में प्रयोग में आते हैं। तो ये इसका क्या नियम है, इसको आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी छंद को पहचानने में सरलता होगी। आगे के छंद को हम एक एक वीडियो में बनाते जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।